दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपस में मोदी के सीएम और डिप्टी सीएम भिड़ गए हैं, जिसके बाद जाहिर सी बात है आला कमान यानी मोदी और शाह टेंशन में है। दोस्तों राज्य में केंद्र में बीजेपी की सरकार तो चल रही है, लेकिन ना तो केंद्र में सब कुछ ठीक है, ना ही मोदी की सरकार से मतलब मोदी जी जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं उससे हर भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री खुश है और ना ही राज्य में खुश है। हर जगह बगावती सूर गूंज रही है। पुराने वर्सेस नए नेताओं की लड़ाई खुल करके सबके सामने है। इस बीच महाराष्ट्र में शिंदे और देवेंद्र फडणवीस यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो घमासान चल रहा है वो एक ओपन सीक्रेट है। कब शिंदे का पत्ता कट जाए ये किसी को नहीं पता, शिंदे को भी नहीं पता। आए रोज एकनाथ शिंदे को सीएम फडणवीस औकात दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया जहां विपक्ष पूरे घटनाक्रम को देखते हुए चुटकी ले रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता चुटकी लेते हुए नजर आए। दरअसल हुआ क्या, जहां शिंदे और फडणवीस में माने सीएम और डिप्टी सीएम में कोई तालमेल नहीं है। एक ही पोस्ट में सीएम अपना पसंदीदा कैंडिडेट रिक्रूट कर रहे हैं तो डिप्टी सीएम अपना पसंदीदा कैंडिडेट रिक्रूट कर रहे हैं। एक ही पोस्ट पर, खबर देखिए स्क्रीन पर, एक ही पोस्ट सीएम डिप्टी सीएम ने की अलग अलग नियुक्ति। फडणवीस शिंदे के बीच क्या चल रहा है? दोस्तों महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच बिल्कुल तालमेल नहीं है, जिसे जब मौका मिलता है वो उसे गिराने में लगा हुआ होता है। खास करके फडणवीस शिंदे को गिराने में या शिंदे को औकात दिखाने में लगे रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार में दरअसल एक ही पद पर नियुक्ति को लेकर के दो अलग अलग आदेश जारी किए गए, एक डिप्टी सीएम द्वारा एक सीएम द्वारा, जिसे लेकर के सरकार के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। जो अटकलें लगाई जाती है उसे मजबूती मिल गई और विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शहरी विकास विभाग के BEST यानी बेस्ट के महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभारी अश्विनी जोशी को देने का आदेश जारी किया। यानी ये जो रिक्त पद है इसे अश्विनी जोशी को देने का आदेश एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने जारी किया। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ से सीएम ऑफिस ने एकनाथ शिंदे के इस आदेश को उसी दिन पलटकर इस पद पर आशीष शर्मा को नियुक्त कर दी। मतलब ये दरअसल ये जो रिक्त पद है ये डिप्टी सीएम के अंडर है। डिप्टी सीएम ने यहाँ पर किसी और को नियुक्त किया और जिस दिन उन्होंने नियुक्त किया उसी दिन इस आदेश को पलटा करके आशीष शर्मा जो कि फडणवीस के चहेते हैं उन्हें इस पद पर रिक्रूट कर दिया गया। अब जिसे लेकर के एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच एक ओपन फाइट जो है वो सबने देखा कि किस तरीके से एक ने एक को एक ही पद पर रिक्रूट किया, दूसरे ने तुरंत उसको वहां से हटा दिया और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को रिक्रूट कर दिया। मतलब सीएमओ और डिप्टी सीएम में कोई तालमेल नहीं है। अब दोस्तों सवाल किया गया कि इस मामले में कि क्या सीएम के पास कोई जानकारी नहीं थी? अगर डिप्टी सीएम ने किसी को रिक्रूट किया तो सीएम ने उसे हटा क्यों दिया? सीएम ने कहा मुझे नहीं पता, सीएमओ को जो सही लगा सीएमओ ने किया। अब दोस्तों इस मामले पर सरकार तो बेनकाब हो गई है। सरकार पर विपक्ष ने सवाल दागना शुरू कर दिया। जैसे शरद पवार के विधायक रोहित पवार ने महायुति सरकार को बेस्ट कोऑर्डिनेशन, जैसे ही बेस्ट के महाप्रबंधक पद खाली हुआ ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री फडणवीस और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच इस पद पर अपने अपने लोगों को नियुक्त करने के लिए जो होड़ लग गई, जाहिर सी बात है इसका मजाक तो विपक्ष बनाएगा। जैसे शरद पवार गुट के विधायक ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कल जैसे ही बेस्ट के महाप्रबंधक श्रीनिवास रिटायर हुए, मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आशीष शर्मा को अतिरिक्त प्रभार बना दिया और उनकी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से लागू करने का जो आदेश
शिंदे द्वारा दिया गया था उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया, जबकि शिंदे ने पहले ही किसी और को उस जगह पर रिक्रूट किया था जिसे सीएमओ ने खारिज कर दिया। दरअसल दोस्तों सवाल ये पूछा गया विपक्ष द्वारा कि आखिर चल क्या रहा है। कभी जोशी को, अश्विनी जोशी को प्रभारी बना दिया गया, जबकि सीएम डिप्टी सीएम ने किसी और को बनाया था। क्या डिप्टी सीएम और सीएम के बीच कोई तालमेल नहीं है? क्या सरकार इसी तरीके से चल रही है? मतलब ना डिप्टी सीएम को सीएम का कुछ पता होता है, ना सीएम को डिप्टी सीएम का कुछ पता होता है, ना ये लोग मीटिंग करते हैं। क्या बस नाम के लिए, क्या बस समीकरण को एकदम बरकरार रखने के लिए एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद दिया गया? अगर डिप्टी सीएम की कोई औकात ही नहीं है तो जब जो सीएम बोलेगा वही होगा। अब जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर सरकार का मजाक बनाया और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। उन्होंने कहा तो राज्य सरकार जानबूझकर बेस्ट को खत्म कर रही है, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि मुख्यमंत्री और गद्दारनाथ शिंदे के बीच कोई भी चीज सामान्य नहीं है। सब कुछ एक तरीके से खत्म है। जिस डबल इंजन या जिस एनडीए की बात ये लोग करते हैं ये सब खत्म है। मुख्यमंत्री के जेएडी यानी पदों और तबादले का आधिकारिक विभाग जो है उसने प्रशासक के रूप में एक नाम के लिए आदेश जारी किए, जबकि गद्दारनाथ का जो विभाग है वहां पर दूसरे नाम को, गद्दारनाथ मतलब यहाँ पर एकनाथ शिंदे की बात की गई है, एकनाथ शिंदे ने दूसरे नाम के लिए आदेश जारी किया था। क्या डिप्टी सीएम को पहले मुख्यमंत्री से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या डिप्टी सीएम को ये आदेश जारी नहीं करना चाहिए था? इस अहंकार की लड़ाई में हमारा राज्य क्यों पीड़ित हो? सोचिए, अगर ये बुनियादी समस्या है और जिस तरीके से बेस्ट को खत्म किया जा रहा है, सब अपने अपने पसंदीदा व्यक्ति को रिक्त पदों पर नियुक्त करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो भी सीएम और डिप्टी सीएम लड़ाई कर रहे हैं, तो सोचिए उस राज्य का क्या होगा। महाराष्ट्र की अब तक की सबसे भ्रष्ट और अक्षम सरकार जो है वो ये वाली डबल इंजन की सरकार है, ऐसा आदित्य ठाकरे कहते हुए नजर आए। दोस्तों आप किसी भी प्रदेश को उठा करके देख लीजिए। बड़े बड़े राज्यों की अगर बात की जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ना सीएम ना डिप्टी सीएम में कोई तालमेल है। बिहार को देख लीजिए, ना सीएम ना डिप्टी सीएम में कोई तालमेल है। और महाराष्ट्र में तो एकनाथ शिंदे को एक तरीके से अब कह सकते हैं कि बनाया ही इसलिए गया ताकि समीकरण को या गठबंधन को बस आप अक्षुण्ण रख सकें, गठबंधन में आंच ना आए, वरना हर दिन हर रोज शिंदे को देवेंद्र फडणवीस सीएम की कुर्सी पर बैठकर औकात दिखाते हैं। आपको याद होगा सीएम रहते हुए एकनाथ शिंदे के बनाए गए या साइन किए गए ज्यादातर बिलों पर देवेंद्र फडणवीस ने ज्यादातर बिलों को खारिज कर दिया। अब इससे ज्यादा अपमानजनक क्या है? जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस या सरकार द्वारा डिप्टी सीएम को नजरअंदाज किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, और उसके बाद भी शिंदे उसी सरकार में एक कोने में पड़े हुए हैं। ये दिखाता है कि शिंदे को, एक पूर्व मुख्यमंत्री को, किस तरीके से बीजेपी सरकार ने लाचार बना दिया है। और इसीलिए मैंने कहा कि कहीं पर भी एनडीए की गठबंधन में वो बात नहीं जो पहले थी। एनडीए की उल्टी गिनती जो है दोस्तों शुरू हो गई है। बीजेपी के अंदर की बात की जाए, बाहर की बात की जाए, एनडीए के अंदर की बात की जाए, बाहर की बात की जाए, स्थिति बहुत ही नाजुक है और गंभीर है। इस तरह से गंभीर है कि बड़े बड़े राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, सीएम और डिप्टी सीएम में ना तालमेल है, ना ही सीएम और बाकी सांगठनिक नेताओं में कोई तालमेल है। इस पूरे विषय को दोस्तों आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मिलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।